हेलो फ्रेंड्स, लखनवी रसोई में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं पत्ता गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और तेल और मिर्च रसेदार सब्जियां खा खा के जी उग गया है। मौसम चेंज हो रहा है तो तेल से एलर्जी सी लग रही है। तो आज देखिए, मैं बिल्कुल साधारण सी सब्जी बनाने जा रही हूँ। मेरा एक आलू है, 2 टमाटर है, 2 मिर्च है और 1 प्याज है। और ये थोड़ी मेरी खड़ी मूंग है, अंकुरित हुई। ये देखिए, और ये मेरा हाफ पत्ता गोभी है। तो इसको देखिए, हम कट करते हैं, बहुत बारीक बारीक कट करेंगे, जैसे कि आप कोफ्ते भी बनाते हैं उस तरह से कट करिए। तो पत्ता गोभी के कोफ्ते या सब कुछ तो आपने कई बार खाए होंगे। ये मूंग पड़ी हुई सब्जी है, पहली बार खाइए। मूंग से इसका स्वाद बढ़ जाता है। थोड़ा मूंग भी और जरा सा बेसन भी मैं डालूंगी, अभी दिखाती हूँ आपको। तो तक सब्जी काट लेती। ये देखिए, ये पत्ता गोभी की नस होती है, इसको नस बोलते हैं। ये आपको दिख रही होगी, ये पत्ता गोभी की नस है। लेकिन इसको अगर आपको इसमें कोई विशेष डिश बनानी है, यानी बेसन लगा के, दाल लगा के, फोल्ड करके ऐसे, तब तो आप इस डिश को इसको निकाल दीजिए। और अगर सब्जी साधारण बनानी है तो इसको भी काट लीजिए। ये फायदेमंद है। बहुत छोटा छोटा काटिए। देखिए, मैंने एक एक पत्ता काटा है, इसलिए बहुत पतला पतला सा। या तो समूचा नहीं है ना, पूरा फूल होता तो मैं इसे कद्दूकस कर लेती। तो मैं छोटा छोटा काट रही हूँ। देखिए, आलू भी मैं ऐसे काटूंगी। इसको मैंने बीच से काट लिया है और बस इसको छोटा छोटा पीस। हर सब्जी में आलू अलग डिजाइन से डाली जाती है, एक ही आलू में डालूंगी। जैसे निमोना में पतला पतला, निमोना में ये लंबा पीस डाला जाता है ऐसे करके, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे ही डालते हैं। और वो भी छिकला सहित डाली है। मैंने आपको कई बार बताया कि छिकले में बहुत पौष्टिक तत्व छिपे होते हैं, इसलिए इसको कई बार धुल लीजिए। मैं तो मार्केट से आने के बाद भी धुलती हूँ, फ्रिज से निकालती हूँ तो भी धुलती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी सब्जी कट गई है और मैं आपको अभी गैस जला के दिखाती हूँ। इसको धुल लो। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ाई चढ़ गई है, गैस भी जल गई है। अब मैं इसमें, कढ़ाई मेरी गर्म भी हो गई है, अब मैं इसमें 1 चम्मच, देखिए 1 चम्मच बेसन भूनूंगी बिना तेल के। कि जब बेसन महकने लगेगा तब मैं कढ़ाई उतार लूंगी, बेसन जो है। और इधर मैंने देखिए कुकर चढ़ा रखा है, इसको भी मैंने जला दिया है। तो इसमें हम तेल डाल के सब्जी फ्राई करेंगे। इसमें इधर सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, बेसन मेरा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेसन भून गया है। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया, गर्म हो गया। इसमें हम तेल डालते हैं। देखिए, बस ये मेरा तिल का तेल है, खाने वाला। क्योंकि महीना भर में तेल जरूर बदल देना चाहिए। 1 महीने से हम सरसों का तेल खा रहे हैं, तो अब ये आज मैंने तिल का तेल प्रयोग किया। 1 महीने बाद में दूसरा फिर सरसों का या सूरजमुखी का या राइस ब्रांड जो भी है वो इस्तेमाल करेंगे। तेल हमेशा एक में बंध के नहीं रहना चाहिए। तेल हो या अनाज हो, ये नहीं कि मैं खाली गेहूं ही खा रही हूँ या मैं जौ ही खा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर महीने बाद बदल देना चाहिए। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि हम लोगों ने पराठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया, पूरी खाना बिल्कुल बंद कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या स्थिति है कि अगर त्योहार भी एक पूरी का टुकड़ा खा लो, गैस बन जाती है। तो आप लोग ऐसा ना करें। ये देखिए, ये मेरी मेथी है, वो भी कैसी है, ये देखिए, ये अंकुरित वाली मेथी है। ये देखिए, इसका स्वाद और फायदा वो दूसरा ही होता है। ये देखिए, ये सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं। सुबह या शाम, दिन में एक बार जरूर इस अंकुरित मेथी को हम लोग लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने डाल दिया। देखिए, वो तड़कने लग गई है। अब हम प्याज डालते, लहसुन डालते हैं। सब्जी थोड़ी है, लहसुन भी थोड़ा ही डालेंगे। अब इसी समय हम थोड़ा सा हरा मिर्च डालेंगे। गैस तेज है, तेल डाल दे, प्याज डाल दे। अब प्याज डाल दिया मैंने, गैस को कर देते स्लो। थोड़ा सा प्याज भून जाए, ठीक है, हम इसी समय ये मूंग डालते हैं।
अब मूंग भून जाने दीजिए, मूंग भुनेगी। इसके साथ में ये जो मैंने सब्जी काट के रखी है ये डाल, ये देखिए पत्ता और आलू। इसको धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। मूंग इसलिए मैंने डाली है कि मूंग की वजह से बहुत करारी करारी बन के तैयार होती है। अब थोड़ा सा इसको ढक देते हैं, थोड़ा नरम पर आ जाए। रखा है। अब हम टमाटर भी इसी समय डालेंगे। ये टमाटर देखिए मेरा कच्चा टमाटर है। पत्ता गोभी की सब्जी में इस तरह जो बनती है उसमें और सेम की सब्जी में कच्चा टमाटर अच्छा लगता है। इस समय कच्चा टमाटर बहुत आ रहा है, देसी वाला, आप मंगाइए और डालिए। कच्चे टमाटर की चटनी भी बहुत बढ़िया बनती है। थोड़ा टमाटर मिर्च में डाल देते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ये अब ये सब्जी ऐसे बनती रहेगी। ये देखिए कच्चे टमाटर चटनी, ये कच्चे टमाटर चटनी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल से कच्चा लाइए, ये तो बिल्कुल थोड़ा कम कच्चा है, बिल्कुल कच्चा नहीं आइए और उसको आग में भून लीजिए, है ना। आग नहीं है तो इसी गैस पे कोई स्टैंड रख के, जाली रख के भून लीजिए, उसकी चटनी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है भुने टमाटर चटनी। अब इसको देखिए थोड़ा सा ये नरम होने देते हैं। इसमें ज़्यादा मैं मसालों का भी प्रयोग नहीं करूँगी, आप देखिएगा ज़्यादा मिर्चा मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। अब गैस धीमी कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं आधा स्पून हल्दी, अंदाज से स्वाद अनुसार नमक। नमक हमेशा टेस्ट करके डालें, मैं कम ही डालती हूँ। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए हल्दी मैं नहीं डालूंगी, हल्दी या कोई भी मसाला इसमें नहीं पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा हींग डाल देते हैं। पत्ता गोभी भी थोड़ा बादी होता है तो इससे हींग से इसका बादीपन खत्म हो जाता है। एक पिंच हींग डाल दीजिए, इसको चला दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दें, मसाले जिससे जले ना। अब देखिए कश्मीर मैंने हरा मिर्च डाला है, लेकिन थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं। ये देखिए बहुत थोड़ा सा, हाफ स्पून के लगभग है। ये देखिए अब इस सब्जी को ज्यादा पानी भी हम नहीं डालेंगे। अब देखिए ये जो मैंने बेसन भून के रखा है ये इसी समय हम इस सब्जी में डालेंगे। इस बेसन से इसका स्वाद बढ़ जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग दूध और मलाई इस्तेमाल करते हो वैसे हम लोग गांव में पहले बेसन ही इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेवी आप गाढ़ी करें, ये देखिए है, ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए बेसन या खोया इस्तेमाल होता था। ये देखिए ये सब्जी ज्यादा ग्रेवी वाली हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ढक देते हैं जरा सा, बस। थोड़ा बेसन पक जाए तो फिर इसको ढक देते हैं, नहीं बेसन में गांठें पड़ जाती है, थोड़ा बेसन पकाना है। देखिए बेसन है, चिपक गया है ना, ये थोड़ा सा पका हुआ है लेकिन फिर भी। अब देखिए आप मेरी सब्जी ऐसे तैयार हुई।
ये देखिए। और आप देखिए इसका स्वाद जब पक जाए थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसी ही बनाएंगे जैसी लटपटी दिख रही है। बस ये देखिए, तब तक हम धनिया वनिया काटते हैं, इसे प्रेशर लगा देते हैं, ये सब्जी तैयार होती, तब आप देखिए जब बन जाती है तो। लेकिन आप लोग जरा भूल मत जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा प्रेशर निकल जाता है, प्रेशर निकल गया है। अब इसको देखते हैं पक गई कि नहीं। ये देखिए, वाह बहुत सुंदर सब्जी तैयार हुई है। देखिए ये मूंग का दाना बहुत ही अच्छा आया है खिल के। थोड़ा हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अमचूर डाल देते हैं। खट्टा टमाटर मैंने डाला है लेकिन इतना सा अमचूर भी डाल देते हैं। अमचूर डालते हैं। और एक चीज और है, इसमें हम धनिया कटी हुई नहीं डालेंगे, ऊपर से मैं 1 चम्मच धनिया पीस के मिलाऊंगी। ये देखिए हरी धनिया मैंने पीस ली, इसमें मिलाऊंगी। ये देखिए, और ये सब्जी अब रेडी हो गई, रेडी टू सर्व है। ये अब बंद कर दिया, गैस को बंद कर देते हैं। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं कि आपको मेरी सब्जी कैसी लगी। आप बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर। ये देखिए मैं अपनी सब्जी इसमें सर्व कर रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी, सिंपल है बिल्कुल। देखिए मैंने धनिया का भी इस्तेमाल नहीं किया है। सूखी सब्जी में हमको धनिया कम अच्छी लगती है। ये देखिए मूंग के दाने, देखिए बहुत ही टेस्टी मूंग के दाने बने हैं। पूरी से खाइए, पराठे से खाइए, ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच बॉक्स में लीजिए, कहीं भी लीजिए, डिनर में भी खा सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी सब्जी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही प्रोटीन युक्त है। ये देखिए आपको मेरी सब्जी कैसी लगी, प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है, आप एक बार ट्राई करेंगे। और बहुत ही साधारण सी सब्जी, बिल्कुल मिर्चा मसाला तेल बिल्कुल भी नहीं, और जो थोड़ा बहुत तेल है वो तिल का तेल है। ये देखिए बहुत दिनों से 1 महीना मस्टर्ड ऑयल खाया गया है, अब थोड़ा चेंज। ये देखिए ये सब्जी आपको कैसी लगी, प्लीज मेरी रेसिपी को आप पसंद करें तो कम से कम सब्सक्राइब या लाइक तो कर ही दें। मैं इतना प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों की नज़रों में चढ़ूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्या बात है, मेरी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, साधारण सब्जी होती है। असल में मैं तेल मिर्चा मसाला कम डालती हूँ। आप लोग यूट्यूब पे हमेशा तेल मिर्च मसाले वाली सब्जी देखते हैं, बना मैं भी लेती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस सब्जी का फिर मैं बाद में क्या करूँगी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं यही नुकसान करता है। देखिए आप साधारण सब्जी लाइक कीजिए, जीवन के लिए यही उपयोगी है। थैंक यू। एंड फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।